Assalamu alaikum viewers. So here we are with the third episode of the podcast Sports Banter. I'm your host Sama as usual, and here we have a bunch of Shaikeen cricket with us. On the top left we have Faraz, on the bottom left we have Moiz, and on the bottom right we have Sarkar Numeer. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 6 जून को यूएसए के अगेंस्ट अदालत करवा चुके हैं, ठीक है, जिनका कि पहला टूर्नामेंट था आईसीसी का। तो ऑब्वियसली उन्होंने उससे पहले एक मैच जीत ली है, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि हम जो है ना वो टॉप की 5 टीम्स दुनिया की उसमें से अपने आप को कंसिडर करते हैं। और फिर भी भाई हम यूएसए के हाथों जलील हुए हैं, ऐसा पैड़ा जलील हुए हैं। मरते मराते हम लोगों ने 159 का टारगेट दिया उनको, ठीक है। और वो टारगेट पहले बहुत आसानी से चेस कर रहे थे। वो तो खैर से कि एंड पे आके आमिर शामिर ने कोई हल्की फुल्की बॉलिंग करा दी जरा ढंग की, तो वो टारगेट उनका फंस गया था, लेकिन फिर भी एंड पे उन्होंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर आपका आया ये सुपर ओवर। सुपर ओवर के अंदर माशाल्लाह जिन्होंने ऐसे गुल खिलाए हैं, मोहम्मद आमिर ने वो बॉलें कराई हैं, ऐसा कमबैक किया उन्होंने, बेड़ा गर्क फेर दिया भाई, और 19 रन खा लिए हैं। उसके बाद जी बैटिंग शैटिंग आई है अपनी, उन्होंने लेफ्टी लगाया है। ये मोहम्मद, आप इधर से मुझे ये हमारे बताएं ये चाचू जी हैं, वो आ गए हैं सामने, हालांकि अपना वो बाएं हाथ ना बल्लेबाज है भी फखर जमान, जो हमारा बेस्ट पावर हिटर है। चाचू को था कि नहीं मैं ही आऊंगा स्ट्राइक के ऊपर, मैं ही आऊंगा सीधा स्ट्राइक के ऊपर। उधर जाके भी लगी यार वो लगे वो हैं। तो मेरे ख्याल से उसका प्लान तो नहीं होगा क्रीज पे वो आने तो का। वो तो कैप्टनसी जो वो तो टीम वो तो कैप्टनसी मैनेजमेंट बाबर ने, ने किया है। हाँ टीम वो मैनेजमेंट तो का जिस टीम समझ मैनेजमेंट समझ का नहीं है। आती कि मोहम्मद बंदे अच्छा मोहम्मद आमिर अच्छा ने तो आज बॉलिंग ऐसे की है जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे उसको ना यूएस की नेशनैलिटी चाहिए। ठीक है भाई साहब, ऐसा लग रहा था उनकी टीम की तरफ से खेल रहा है मोहम्मद आमिर। जैसे भाई एक साहब, एक 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 बात तो है, अगर यूएसए आप को सुपर बंदा आता ओवर में आप तीन एक्स्ट्रा मतलब के तीन वाइड बॉलें दे रहे हो, और ये भी नहीं, आपने अपने जो पहला ओवर कराया था उसमें भी आपने तीन वाइड बॉलें दी हैं। भाई है साहब क्या मेरी कर रहे हो आप? बात सुनो, मेरी बात ठीक सुनो, है। क्या पता इनको मोहसिन नकवी ने कहा हुआ कि अगर तुम लोग जीते तो ये ना होगी आईएमएफ की लोन रुक जाए, फिर ना कहना कि बेटा होगी, बेटा गर्क हो गया मुल्क का। इनको ना यार मुझे देखो, कहना अगर आज जो है इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए हारे हैं, चलो फिर ठीक है। आप लोगों ने लेकिन प्रिटेंड अगर करना है कि यार हम ना कंपटीशन दे रहे हैं यूएस को, ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन एंड पे हार जाना बस, ये ना हो गया हमारी लोन रुक जाए। तो मुझे जो आज यूनिटी इतनी फील नहीं हुई टीम में। मतलब जब आमिर सुपर ओवर करवा रहा था तो कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई डिस्कशन भी नहीं उसके साथ हुई, ना शाहीन वगैरह के साथ उसने डिस्कशन की। ठीक है एक्सपीरियंस तो है वो, बट थोड़ी सी आपस में कैप्टन और जो बॉलर्स हैं थोड़ा डिस्कस करके आई गेस सुपर ओवर में। और इससे पहले जो है लाइक रीसेंट पास में आई गेस हम अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और मेरे ख्याल से नीदरलैंड से भी हारे हैं। बट मेरे ख्याल से अब उस वक्त तक भी मुझे हाँ, लगता था कि ये लोएस्ट ये क्या लोएस्ट बातें पॉइंट, की नहीं जा नहीं रही हो, ये क्या नहीं बातें नहीं कर रहे लोएस्ट, हो? नहीं नहीं उस देखो, वक्त तक मुझे लगता था बॉब्जी कि लोएस्ट पॉइंट जो बॉब्जी किंग था है, वो वही था। बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी किंग है, ठीक है। नहीं नहीं ये आप कहाँ मुझे लगता था कि ये सीरीज वो सीरीज जलील हो चुके हैं हम, बॉब्जी किंग है नहीं नहीं एक हमेशा। सेकंड, फराज बात तो को पॉइंट कंप्लीट करने दो उसको। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि उस वक्त तक भी मतलब इतना दुख नहीं हुआ। लोएस्ट पॉइंट मुझे तब भी वही लगता था जो हम 2007 में आयरलैंड से हारे थे। यार इतना फराज तुमने और इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया पाकिस्तान को है? नहीं बट वो मेरे ख्याल से तुम्हें जो अब ये, और लोएस्ट पॉइंट पे जाके दिखाएगी। नहीं मेरे ख्याल ठीक से है। ये वाली जो यार ये लॉस बात है सब ये सब या कुछ तो छोड़ो। उससे इक्वल है या उससे बात ये है कि जब अभी मैं देखना, प्रॉबेबली अभी लो मैं आपको बता रहा लोअर हूँ, देन दैट। इंशाल्लाह मैच के एंड इंशाल्लाह पे ना आप मैं डग कनाडा आउट से भी करूंगा। हारोगे। आप कनाडा से भी हारोगे अगला मैच, देखना आप। ठीक है। वजह की बात ये है कि मैच भाई हो साहब, रही कनाडा ने 194 196 का टारगेट दिया था और वो यूएसए ने चेज किया था। ठीक है, आपसे तो 160 मर मार के टारगेट दिया जा रहा है। थी। ठीक है, आप कहाँ पे 194 वाली टीम्स के यार साथ सब कुछ मुकाबला छोड़ो, करने मजे चलेंगे? की बात ये है कि जब मैच हो रहा था, सुपर ओवर का एंड था, ठीक है, हाँ, जब हम बैटिंग कर रहे हैं, कैमरा गया है गैरी कर्स्टन की तरफ, सही है। अभी उस बेचारे को देख के मुझे इतना तरस आया, मैं गया कि चंगा भला बंदा खेल रहा थी आईपीएल से, उन्होंने इतने बुला के तू भी साढ़े नाल जलील होएगा, तेनू भी सिख पावांगे, जलील हो हमारे साथ। ठीक है। अबे बेचारे की ऐसी फटी बड़ी थी उस टाइम, गया था यार कौन से डगआउट के अंदर आ गया, मतलब 2011 को उसने वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, सही है, तो उनका कोच था। अबे क्या टीम थी, धोनी कैप्टन था, सही है। ऊपर गंभीर बैटिंग कर रहे हैं, नीचे मिडिल ऑर्डर के युवराज सिंह उनका, धोनी खुद, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग अगर देखो उसमें क्या कमाल कमाल के नाम, और उसके बाद उसको ला के ये टीम पकड़ा दिए हैं ऊपर ऊपर इस बार के अलावा कोई बैटिंग करता ही नहीं है नीचे चाचू चाचू शदाब, मतलब यार गैरी कर्सन का ही मतलब वैसे ये है देख के सुपर मुझे। ओवर में जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई थी तो काफी टाइम बाद हमारे आए थे बैट्समैन। मेरे ख्याल से इनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि नहीं किन नहीं दो नहीं, को भेजना पोजीशन का है। मसला नहीं है, ये सारे सन ब्लॉक लगा रहे थे,
ये सारे सन ब्लॉक लगा रहे थे। इनको था कि बेशक मैच हारे हैं, लेकिन भाई टेंशन ना हो, स्किन जो है ना वो डैमेज ना हो। इन सबको था कि भाई यार बस। फराज, आपने कहा कि डिसाइड नहीं हो रहा था, आप मुझे बताओ इसके अलावा ऑप्शन बनती क्या थी? हाँ, यही यही दो ऑप्शन थी बस। इसमें इन्होंने थोड़ी सी ये कर दी कि फखर जमान को स्ट्राइक पे होना चाहिए था। ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ये इट इज वेरी पॉसिबल कि वो ना मतलब कि इफ्तिखार की जगह आजम खान को भेज दें, क्योंकि आपका वो सो कॉल्ड नहीं पावर हिटर है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वैसे आजम खान को नहीं भेजना था इन्होंने, क्योंकि आजम खान से रनिंग नहीं होनी थी। उनकी रनिंग बहुत अच्छी थी यार सुपर ओवर यार में। ऐसा नहीं हो तो सकता, ऐसा नहीं हो रनिंग सकता कि खेलते नहीं थे। रनिंग के लिए साथ में वो तो तीसरा बंदा भेज दें, जोन्स वो तो आजम खान की जगह जोन्स तो रनिंग कर मुझे लिया करे। बवूमा की तरह का लग वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस उसकी वैसी है। इन सबका ऐसे डिसेंट वहीं से आई है, कैरेबियन कैरेबियन आइलैंड हाँ, से। घूमा का ही वहीं नहीं, से। हाँ, ये बारबेडोस का ही है जोन्स जो है। बारबेडोस का ही है ना। हाँ, अच्छा, एक और सीन ये था, मैं वो जेहन से निकल गया मेरे अभी, कि क्या मैंने बात करनी थी। वो जो उनका ओरेकल वाली ओ हाँ, ओनर ओरेकल ओरेकल वाला। यार मैंने सुना है कि उनकी टीम के मेजोरिटी प्लेयर्स वो थे, मतलब पार्ट उनकी टाइम पार्ट टाइम पार्टी थे। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं। वो तकरीबन उनकी जो है ना, इस तरह भी नहीं है कि उनकी कोई मैच फी हो। उनको पर डे $250 मिलता है, ठीक है। हम्म, और आपके 200 या $250 के ना आपके कुछ फोन नाइकीज आ रहे होते हैं, सही है। तो ये तो यार कुछ भी नहीं है जो अपने ये प्लेयर्स यहाँ तो ये शहनशाह बने फिरते हैं। कोठियाँ शोठियाँ गाड़ियाँ शाड़ियाँ, अबे एक ऐड कितने पैसे लेते हैं ये लोग। उधर भाई वो पार्ट टाइमर्स आके इनकी ऐसे यह दे के आपके चले। पार्ट टाइमर्स उनके पार्ट टाइमर्स आपके फुल टाइम वाले प्लेयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। या यार जब मुझे समझ प्लान समझ नहीं आ के रही, मतलब अकॉर्डिंग हमारे जब बैट्समैन टॉप 5 के अंदर, हमारे उनसे बॉलर टॉप 10 के अंदर, सब जगह हर हम टॉप पे, ठीक है। लेकिन मैच में हम नीचे। ए, अब नहीं है कहाँ भाई, पे अब कहाँ पे टॉप पे नहीं हैं है। भाई? आपने कहाँ पे नहीं, टॉप पे हैं? आपने मेरा रिजवान और मतलब कर बाबर दिया। हैं आपने भी टॉप यार 5 में। रिजवान आपने भी बाबर, बात की थोड़ी। बाबर मेरे से टॉप टॉप पे 5 है। में रिजवान रिजवान टॉप 5 में हाँ, थर्ड फिफ्थ में है, थर्ड फिफ्थ टॉप में नहीं, नहीं, 5 मैं में टॉप टीम की 5 में बात कर है, रहा हूँ। दोनों है। मैं टीम की बात कर रहा हूँ, टीम रैंकिंग आपकी टॉप हाँ, 5 में ही टीम है। यार तो ये टीम अच्छा, टॉप टीम उस 5 में टीम ही जिस रैंकिंग है। लिस्ट बदल में गई। बाबर टॉप 5 पे आ रहा है ना, उस लिस्ट को ना रीनेम करके वर्स्ट वर्स्ट प्लेयर ऑफ आईसीसी कर दो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। तब वाकई पोजीशन जस्टिफाई भी होगी। ठीक है, पता नहीं किसने डाल दिया उसको अंदर, यार, मेरी उस बात लिस्ट यार, के सुनो, अंदर। मेरी बाबर की बात सुनो, ये अभी बाबर की अभी आप जस्टिफाई कह होगी। रहे थे अभी बाबर की आप कह अगर रहे थे जस्टिफाई जज्बाती होगी जज्बाती तो हो रहे हो आप। बाकी चारों का क्या कसूर है? मेरी बात सुनो, जज्बाती क्या हो रहे कह हो। ठीक है, सीन ये है कि यार जज्बाती होने की बात नहीं, देखो बाबर, आपको मुझे बताओ किस तरह जस्टिफाई करता है वो आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरह के बड़े बड़े नामों के साथ एक सर उस लिस्ट में आना। सर बात सुनो, ठीक आप है, आप फिर कंपैरिजन उनके करते हो। साथ आप तो एसोसिएट ये तो वो उनके ये साथ आप वही एसोसिएट बात कर आपकी रहे हो आवाज कि लीजिए। आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की लिस्ट में आप क्या नाम है, किसी छोटे से एक्टर को डाल दो, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं ना होगा। अर्जुन रामपाल को डालो आप अमिताभ बच्चन के साथ लिस्ट में, ठीक है। आपने बाबर आजम को डाल दिया रोहित शर्मा वाली लिस्ट में, भाई आपने अकल तो की बात है कोई? आपने तो एक्टर का कद ही छोटा कर दिए। भाई अपने जो एक्टर भाई गेम है अर्जुन ना, ये रामपाल एक्टर कोई छोटा एक्टर पिच नहीं पे था। जाके एक्टिंग करते हैं, आता जाता इनको कोई यार खेलना यार है एक्टिंग नहीं। के ख्याल से बड़ी ठीक है, अच्छी थी। 15 एक्टर्स भेजे हुए हैं आपने, ठीक है। समझ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अर्जुन रामपाल को उसने ऐसे अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। अच्छा खासा एक्टर था वो। अब ये अलग बात है कि भाई उसने। अर्जुन रामपाल की बात छोड़ो इस वक्त, आपने उसको मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, हमने इन 15 लोगों को ओवर एस्टिमेट कर लिया बहुत ज्यादा। मैं वही ठीक कह है रहा हूँ कि भाई आपने ही इनको एसोसिएट किया, कोहलीज, रोहित शर्मा, ठीक है, और वो दुनिया के जितने भी टॉप बैट्समैन हैं। देखो ये सीधी सी भाई, बात है, टोटली आपको नहीं हुआ डिफरेंट होगा। टोटली डिफरेंट लीग है। मैंने तो आज तक कभी ठीक है, बाबर को माना ही नहीं है कि विराट कोहली मेरे और ख्याल से विलियर्स की लीग में है, ठीक है। ये अच्छा मेरे बैट्समैन ख्याल है, से टॉप 10 बाबर जो है ना, बैट्समैन। एक बाबर जो है टीम ना है ना, रोहित टीम। शर्मा और विराट कोहली को देख के कहता होगा कि यार दे आर वे आउट ऑफ माई लीग। ठीक है, जनरली इस तरह की कंडीशन बनती होगी। बनता ही नहीं है, वो इतने क्लास के बैट्समैन है। रोहित शर्मा आके खड़ा होता है तो बॉलर डरते हैं उसको बॉल कराते हैं, उनको पता है कि बेशक अगर 10 से 15 भी बॉलें खेल के जाएगा ना, तो उसका इनिंग्स पे इम्पैक्ट होता है कोई। ठीक है, आपका बाबर भाई साहब 50 बॉलें खेल के जा रहा है, 30 डॉट कर रहा है और स्कोर कर रहा है तकरीबन 35-40। भाई ये बात है कोई? आप T20 खेलने आए हो, आप वनडे की तरह की बैटिंग कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? ठीक है, कहने को कैप्टन हो आप, और कहने को आप पाकिस्तान के बादशाह बनने फिर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यार आपकी मोहित बनता सिंह। ही कोई नहीं है। आप कहने को वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अच्छी टीम हो, भाई कौन सी अच्छी टीम हो आप?
ठीक है, आप जस्टिफाई नहीं करते मेरे ख्याल से। आपको जाके नमीबिया के साथ के लेवल पे होना चाहिए, तो शायद आप उनसे भी हार जाओ। ठीक है, बाबर आजम जो है ना आपका आपका ये सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं जिम्बाब्वे के साथ जाके। ठीक है, इसी उसके को किसी रिकॉर्ड वजह से जिम्बाब्वे, नेपाल के अगेंस्ट उसके रिकॉर्ड है, उसने बड़ा फिट खेला होगा नेपाल के अगेंस्ट। बात वही आ गई ना। मैं छोटे बच्चों के साथ इनको गली में क्रिकेट में खिला लो, ये बाबर आजम, ये आपका हारिस रऊफ वहीं पे चलेंगे। ठीक है, आपका शाहीन अफरीदी अब गली क्रिकेट में विकेट लेने के काबिल रह गया है। ठीक है, इसके अलावा अब इनसे नहीं विकेट ली जा रही, पेस इनकी 140, आपकी शाहीन की 140 से ऊपर जा नहीं रही बॉल, सॉरी 140 भी टच नहीं हो रही। यार ठीक है, मुझे ये हो तो क्या रहा ख्याल है? है अभी कि यार अगर हमारी दोस्ती होती बाबर आजम से तो चांस तो हमारा भी था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। कोई लॉन्ग शॉट तो नहीं है मेरे ख्याल से, हम भी खेल सकते थे। क्या ख्याल यार है? बस हाँ, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, दोस्ती अच्छी तो दोस्ती होगी। आप बहुत भी तगड़ी टीम में होनी आ चाहिए। जाओगे, आप भी दोस्ती टीम में आ मैटर जाओगे। करती है, दोस्ती होगी तो टीम में आ जाओगे। वरना आप डोमेस्टिक खेलते रह जाओगे या फिर वो हारना मना पे शो करते रह जाओगे आप। ठीक है। दोस्ती या किंग के नारे झूठी भाई दोस्ती मेरे, तहरीर। बाबर आजम से। वो अभी मेरे ख्याल से आज का जो मैच था ना, उससे ज्यादा व्यूज आपके जो शो है हारना माना उसको मिले होंगे, क्योंकि मैच तो इतना फीका गया आपका, ये इतना डिसअपॉइंटेड थे लोग अहमद उससे। शहजाद ने लोग लोग की होगी मोहल्ले के अंदर। लोगों ने कहा ना एंटरटेनमेंट के लिए देखना तो शो को देख लेते हैं, आपका तो मैच ही बहुत फारिग गया है। क्योंकि जो मैच पे तो अब एंटरटेनमेंट आ रहे हैं ना वो आपका वीपीएन के बगैर नहीं आप देख सकते। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नहीं, इस मैं लेवल कह की रहा हूँ अब एंटरटेनमेंट बनी है। 9 जून को आगे क्या लेजिट प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। 9 जून को लेजिट वो एंटरटेनमेंट होनी है जो आप वीपीएन के बगैर नहीं देख सकते, क्योंकि लेजिट इंडिया ने हमारा वो हाल करना है जिसका अंदाजा नहीं है। वो तो खैर से अगर भाई कुदरत का काम आप चलेगा हम लोग आप कुदरत मुझे के लगता काम है से निकल आप जाएंगे। 120 120 130 को टच कर जाओ ना, तो बड़ी बात होगी, अचीवमेंट होगी आपकी इस बैटिंग लाइनअप के साथ। ठीक है, और उनके तीन नहीं तो चार आप एक आउट एक कर दो मिनट तो एक बहुत बड़ी मिनट बात होगी। ये बैटिंग लाइनअप है? ये सिर्फ 2 लोग खेलते ये हैं यहाँ पे। लाइनअप इसे क्यों कह रहे हो आप? लिटरली दो लोगों ने खेला है, लाइनअप आज क्यों कह रहे हो? शादाब कर लाइनअप गया है। आपने कहा ही क्यों है इसको जब खेलते ही 2 लोग हैं? आप बैटिंग पेयर कह लेते हैं। ठीक ठीक है। है, यही होता है ना अच्छा कि बाकी आपकी लोग टीम लेजिट में कोई नॉन दो बंदे एग्जिस्टेंट है, चलते हैं, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है बाकियों ने तो चलते बस ही दो बंदे हैं, मतलब कि मुझे लगता है ये ना कहीं पे ना पहले बारियां लगा देते हैं कि आज के दिन ना सिर्फ ये दो बंदे चलेंगे। ठीक है, बारियों बाकी का कोई मसला काम नहीं नहीं है। करता। अंदर बिरयानी खुली होती है। ठीक है। उधर पहुंचना इनको होता होता है कि जल्दी से है। अपनी बारी लेके आउट होके जल्दी वापस से जाओ पवेलियन में जल्दी जाएं। आओ। ठीक है। उधर जाके टेक्सास का वो दिखा रहे हैं ये कल्चर, वो हैट्स पहन के उनकी डेलस के अंदर आए हुए हैं। उधर भाई वहाँ केक शेक कट रहे हैं, मीट एंड ग्रीट हो रहा है। आगे साइन करा लो, ये कर लो, परफॉर्मेंस है कोई नहीं। मतलब यार कमाल है आपका, यार वो जिसका परफॉर्म मेन परफॉर्म पर्पज है परफॉर्म तो वो जिसका कर रहे आपको हैं ना। जरूरत मिली है। क्या ठीक परफॉर्म है नहीं किया इसके अंदर? कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, यार, परफॉर्म किया। भाई क्रीज क्रीज पे नहीं कर रहे, वैसे तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, आपको कल्चर वगैरह सारा कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, वो भी बात सुनो, ये लड़के पहली बार। क्रिकेटर्स हैं, ये कोई हमने कोई वो नहीं भेजे शोबिज आर्टिस्ट। क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। जिस काम के लिए वहां गए हैं ये लोग, उस काम के अलावा सब कुछ हो रहा है वहां पे, फिर क्या फायदा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस जो काम है ना इनका वो ही ये सही से नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस तो तरह अब ये क्या वही लड़के हैं जो सुपर जो 8 में क्वालिफाई करना सीवी पे मुश्किल झूठ लग रहा बोल है, के क्या लग रहा है। नहीं, मेरे सीवी मेरे पे हिसाब झूठ से बोल के ना बात है। जॉब ले लेते हैं और बाद में मुझे परफॉर्म नहीं मुझे नहीं होता लगता इनसे। कि हम लोग इंडिया को हरा पाएंगे। बहुत बहुत लॉन्ग शॉट है। नहीं तो अब ये यूएसए और आयरलैंड वाला मैच है ना, कि हम यही दुआ करें भाई आयरलैंड यूएसए को हरा दे, और फिर एंड पे वही रन रेट वाला हिसाब दुआएं हो। दुआएं शुरू कर दो। अगर हम कुरान अगर हम ये सारे मैचेस। आप वही देखना, आ गए ये जो हैं, अगला अभी मैच है एक ना, मैच खेला है। अगला मैच है ना जो इंडिया ने आयरलैंड के साथ किया है ना, आपके साथ भी उसने वही करना है। ठीक है, ठीक है, कुछ मिलता है। बहुत आप, उस पिच पे टॉस पे काफी मेरे से डिपेंडेंट है कि टॉस जो जीतेगा ना, अगर वही वाली यार पिच हो। यार चलो ठीक यार, आप टॉस पे डिपेंड बाद में करना, पहले आप अपने प्लेयर्स पे डिपेंड कर लो। ठीक है, प्लेयर्स अपने आप पे अपने खुद नहीं प्लेयर्स पे भी डिपेंड डिपेंड करते नहीं कर सकते। हम कैसे करें? अच्छा वो सीन ये है कि जो तनकीद तो हो गई, ठीक है। जो गुस्सा था, जो भड़ास थी, उन्हें निकाल ली है, जस्टिफाइड भी है। ठीक है, अगेन बात वहीं आती है कि एक स्पोर्ट है इस 25 करोड़ आवाम के पास, ठीक है, और उसमें भी ऐसे ऐसे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे न्यू लॉज आ रहे हैं कि इंसान कहते हैं कि यार क्या यार, सोचा भी नहीं था कभी इस तरह का। तो खैर, कमिंग टूवर्ड्स अ स्लाइटर पॉजिटिव नोट, अगर बंदा पाकिस्तान सोचता के है कि बाद इससे बुरा क्या हो सकता है, और आपको पाकिस्तानी डेफिनेटली क्रिकेट टीम अगले मैच में बताती है कि ये हो सकता था इससे बुरा, जो कि अब ये करके दिखाया उन्हें इससे बुरा, नहीं नहीं आप जो फराज, मैं सोच रहे थे। आपके लिए क्वेश्चन एक पोज कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम ऐसा क्या करें
क्या चेंजेस लेके आए, या क्या कोई ऐसा स्पेशल टेक्टिक या स्ट्रेटजी अपना लें कि हमारे पास एक फाइटिंग चांस हो अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि बीइंग रियलिस्टिक, हम फेवरेट तो है नहीं उस गेम में जाते हुए, लेकिन हमें एक फाइटिंग चांस चाहिए। तो उसके लिए क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए हमें इंडिया के अगेंस्ट? यार मेरे ख्याल से तो एक दो चेंजेस पॉसिबल होंगी मेरे से। इमाद वसीम तो, अब मुझे नहीं पता आजम खान की जगह वो, आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी जगह इमाद वसीम को लाइनअप में वैसे लाएंगे? इमाद वसीम ऑटोमेटिक सिलेक्शन है एज लॉन्ग एज वो फिट है। अब ये नहीं मुझे पता कि हाँ किसकी बट आ सकता है। हाँ बट अगर वो फिट है तो अभी उसको किसकी यार जगह दो लाएंगे? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। एक तो ये कि अगर वो पिच हुई फास्ट बॉलर्स की, जिसमें हम्म। हमने लास्ट मैच में देखा है, तो मेरा ख्याल है 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना ना ठीक रहेगा। और अगर आपने एक डायरेक्ट स्वैप करना है, ठीक है, तो टीम में से ही तो मेरा ख्याल है आजम खान के अलावा और कोई नहीं ड्रॉप होगा। क्योंकि और कोई आज आपने बनता ही देखा नहीं कि ड्रॉप। उनको 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 ग्लव्स की भी जिम्मेदारी नहीं दी। हम्म। अच्छा, फील्डिंग, आजम हाँ। खान का ना एट दिस स्टेज मुझे उनसे गिला कोई नहीं है, बल्कि मुझे उनके लिए फिक्र है। और वो फिक्र ये है कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर वो इंडिया के अगेंस्ट कोई ब्लंडर करते हैं दोबारा से, ठीक है, कोई कैच ड्रॉप नहीं करते उसामा, गिला हैं, गिला गिला आजम खान से नहीं, गिला उसके पीछे जो थिंक सिलेक्शन से टैंक होना था चाहिए। और सिलेक्शन। उनको उसको लाने वाला टीम में, प्री मेच्योर अनकोक्ड आजम खान, ठीक है, अनटेस्टेड, वो लीग में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करना बहुत बहुत डिफरेंट चीज होती है। इसको मैसिव पहले आपको मैसिव कम से मैसिव कम 6 महीने डिफरेंस। या 8 महीने इसको आप वो खिलाएं, क्या नाम है, 4 डे किसी क्रिकेट, टूर्स पे लेके जाएं। डोमेस्टिक हाँ, क्रिकेट खिलाएं उसको पहले। नीदरलैंड के साथ खिलाएं, कि अच्छी अच्छी टीम्स के साथ खिलाएं। सॉरी, नीदरलैंड मैंने अच्छा टीम कह दिया, हमसे तो अच्छी होगी वो वैसे। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के साथ आप इनकी सीरीज सीरीज में खिलाएं, ताकि बंदा ट्रेन हो आपका। आपने उसको एक इंग्लैंड के साथ सीरीज खिलाई और आप उसको डायरेक्ट उसके बाद लॉन्च करें वर्ल्ड कप में। अच्छा, मैं जिस ये पॉइंट से आ क्या रहा हो हूँ रहा वो है? था कि खुदा ना खास्ता अगर आजम खान से दोबारा ब्लंडर होता है कोई, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो फिर जो उनको एक ऑनलाइन एब्यूज और वो हेट का टारगेट बनाया जाएगा, वो उनके लिए सस्टेनेबल तो बहुत दूर की बात है, उनसे नहीं सहा जाएगा। आई एम अफ्रेड कि वो ऑनलाइन अब्यूज तो मेरे बिल्कुल ख्याल से अभी भी फिर भी ऑनलाइन लेकिन अब्यूज काफी ज्यादा हुआ है, जिस वजह से उसने अपना अकाउंट क्या इंस्टाग्राम आप पे सबको पता है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, उस पे स्टेक्स कितने हाई होते हैं, ठीक है? और आर्गुएबली दीज आर टू नेशंस जहाँ पे क्रिकेट सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है, देखी जाती है नहीं, इन टर्म्स नहीं, ऑफ। मेरा नहीं ख्याल इस कि दफा स्टेक्स उतनी कोई ऐसे हाइप नहीं छाए है हैं। मेरे ख्याल से, हाँ। हाइप नहीं है। नहीं नहीं, आप आप मैं यूएसए की बात नहीं सबको कर रहा पता हूँ, है वो। बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, ठीक है, स्पोर्ट है। हम्म। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर इस लेवल की गेम के अंदर वो कोई ब्लंडर करता है, तो उसके बाद जो उसको अब्यूज और हेट फेस करने पड़ेंगे वो अनप्रेसिडेंटेड होंगे, उससे नहीं वो बर्दाश्त होंगे। और आई डोंट थिंक कि उस लेवल के ऊपर उसको टीम साइकोलॉजिस्ट या इस तरह से जो होते हैं आपकी टीम का सपोर्ट स्टाफ, वो भी उसे हैंडल कर पाएगा। और इन वर्स्ट केस ये है कि वो एज अ प्लेयर बिल्कुल ही शटर हो सकता है, कम बैक की बिल्कुल ही विंडो ओपन हो विंडो क्लोज हो सकती है। तो मुझे ये डर है कि एज अ प्लेयर वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए अगर ये लोग उसको टाइमली प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ, यार विजुअली आप भी मुझे बताना है। देख के ना उसको काफी डिजेक्टेड सा वो लगता है, तो मुझे भी पोटेंशियल यही डर है कि उसकी बिल्कुल ही टीम में लाइक कमबैक या जो क्योंकि भी, बट डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से उसको हम्म अगर इमाद वसीम आएगा तो मेरे ख्याल से वो फिर आजम खान की जगह शायद उसे क्योंकि at this बनता ही point यही in है अगर time मेरे आजम ख्याल खान। से आजम खान को खिलाने का मतलब यही है कि आप उसको ट्रैक के नीचे दे रहे हो, ठीक है? उसकी टीम में चलने जगह बनती है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है कि इस लेवल पर परफॉर्म कर सके। सो देर आर मोर चांसेस कि वो ब्लंडर मारे, उससे कोई मिस्टेक हो, ठीक है? और अगर वो हुई खुदा ना खास्ता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अवाम है पाकिस्तान की, उनको तो गिले शिकवे होंगे फिर, और काफ़ी हाई लेवल के गिले शिकवे होंगे। और फिर उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी अगेन, कि उस बेचारे का कैरियर बर्बाद हो सकता है, ठीक है? आई डोंट थिंक कि वो फिर उसके बाद ऐसी बात है। इस लेवल की वो एम्बेरसमेंट बर्दाश्त करने के बाद कम बैक कर सकेगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। मेरे ख्याल से अगर ऑब्वियसली इंडिया से हम हारते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत गुस्से में होगी। पाकिस्तानी अवाम को गुस्सा अपना प्लेयर्स से ज्यादा ना सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निकालना चाहिए, ठीक है? ये मुझे लगता है, क्योंकि आजम खान या का कोई उसका कसूर उसका नहीं है। आजम उसका तो ये खान है कि किसी भी सिलेक्शन कमेटी का आप क्या है कि यहाँ पे ये चलो हार जाएंगे टूर्नामेंट यहाँ पे, ठीक है, सुपर 8 में बाहर हो जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी का तो मैक्सिमम ये मोहसिन नकवी साहब सैक कर देंगे, ठीक है, निकल जाएंगे, काम खत्म। उनकी तो ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है यहाँ पे, क्योंकि आज तक कभी हुई नहीं है किसी भी कमेटी की या किसी भी चेयरमैन की। उन्हें निकाल देंगे, काम खत्म। नाम बदनाम होता है प्लेयर्स का, गालियां बढ़ती हैं प्लेयर्स को, बातें होती हैं प्लेयर्स को।
सिलेक्शन कमेटी ये अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, इनका क्या है? ये सैक होंगे, साल बाद किसी और डिपार्टमेंट के अंदर लगे होंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे कर रहे होंगे, ऐसे ही। 5-6 साल बाद दोबारा यहाँ पे आ चलो, जाए। आपके सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपको अब्दुल रजाक की समझ आती है, वहाब रियाज कहाँ से आ गया, वो मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में इससे अच्छे टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इससे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वहाब यार रियाज वहाब मेरे ख्याल रियाज से मेरे ख्याल से एक तो उसमें पाकिस्तान टैलेंट भी नहीं की, है, वो कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, और ही इज टू यंग फॉर दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाब रियाज में पाकिस्तान वैसे के उसको टॉप 10 इसलिए बॉलर्स में सिलेक्ट किया नहीं। क्योंकि वो एक मॉडर्न क्रिकेटर को भी उन्होंने रखना था उसमें, जिसने T20 भी थोड़ा खेला हो ना। तो मेन एक रीजन ये भी है उसकी। तो मेरे से ये कहना कि भाई वो डिजर्व नहीं करता या जो भी, मेरे से रीजन उसकी यही है कि टी मॉडर्न डे क्रिकेट उसने भी तो लाइक फराज, आप मुझे बताओ, क्या आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी? ठीक है, ये अगर आपको यंग सिलेक्शन। क्रिकेटर ही चाहिए जो कि रिसेंटली रिटायर हुआ हो, या फिर जिसने एटलीस्ट T20 खेले हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी? मेरा नहीं ख्याल जो अभी रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर्स में और कोई नहीं, लाजमी ऐसे। रिसेंट रिटायर प्लेयर की बात ना करो, आप बात करो जिसने T20 खेली है, जिसने ये फॉर्मेट अच्छे से खेला हुआ है, उसकी बात करो आप। नहीं हाँ देखें, इस वो मैच मैच खेलना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बहुत फर्क है। बहुत डिफरेंट फर्क आप चीज। होती मैच है। आप मैं मैच शायद की एक गलती नहीं काम लगा अच्छा कर सकते। लेता हूँ, लेकिन उस चीज को मैनेज मुझे करना पड़े ना, मैं हो सकता है वो अच्छा ना करूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाब रियाज माइट बी अ वेरी गुड बॉलर जब वो बॉलिंग करता था, लेकिन आई एम सॉरी टू से मुझे मेरे ख्याल से तो उसकी बॉलर ही वो इतना खास नहीं था। आई डोंट थिंक कि वहाब रियाज इज इन द टॉप 10 बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार जब मैंने उसको कहा ना कि ही वाज अ गुड बॉलर, आई वाज बीइंग ऑनेस्टली वेरी जेनरस। ठीक है। ही माइट बी इन टॉप, मुझे आई डोंट थिंक ही इज अ टॉप 10 पाकिस्तानी बॉलर, मतलब टॉप 10 अगर देखिए, मैं इस टाइम नहीं गिनवा सकता ऑब्वियस, लेकिन ये मुझे टॉप 10 की अगर सी बात है उसमें ये शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये वाली लीग आती है। वहाब रियाज तो उनके नहीं, करीब नहीं है। मगर नहीं वो छोड़ दो, बट वो समझ नहीं आई जो रोल इसको एज अ सीनियर टीम मैनेजर मिला हुआ है, उस पे आप कह सकते हो कि यार ये स्पेशल पोस्ट आपने इसको क्यों दी हुई है। हाँ मतलब देखो, एक आपने इतनी सीनियर पोस्ट दे दिया है, जैसे आप भी ऑफिस हो या कोई भी, वहां पे एक हायरार्की होती है। पहले आपका डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर आप उस मतलब के असिस्टेंट डायरेक्टर से या फिर डिप्टी डायरेक्टर से प्रमोट होके एक्सपीरियंस के बाद आप ऊपर जाते हो। आपने उसके पास कोई मैनेजरियल पोजीशन का कोई एज सच एक्सपीरियंस है ही नहीं, और आपने उसको डायरेक्ट इतनी बड़ी पोस्ट दे दिया। तो फिर तो ब्लंडर्स और गलत ऐसे ही टीम ही सिलेक्ट होगी मेरे ख्याल से। चलिए बॉयज, खैर वर्ल्ड कप भी बाकी है, स्टिल हमारी टीम वर्ल्ड कप के अंदर है। ठीक है, बेशक पहला मैच हार गए यूएस से, लेकिन स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेंस्ट इंडिया। डिस्पाइट द फैक्ट के चांसेस मिनिमल हैं या कुछ ज़्यादा अच्छे या रोशन नहीं है उनके खिलाफ जीतने के। तो एज आई सेड इन द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट के, डिस्पाइट द फैक्ट के वी हैव द रिजर्वेशंस इन आवर स्क्वाड, और करंटली अगेन रिजर्वेशंस अगर देखें तो यूएसए के अगेंस्ट डिफीट के बाद वी फील ऑब्वियसली फील वेरी डिजेक्टेड, सैड and down, but still our prayers are with the boys and we hope के they bounce back after the defeat against USA. और उसके अलावा ये है कि I'd like to request all the support staff and specifically the people at the managerial positions within the Pakistan cricket team के अभी भी टाइम है कि जो आपको लग रहा है कि जो चेंजेस पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती हैं, ठीक है, तो दोस्तियों यारियों को छोड़ के, ठीक है, बायसेस को छोड़ के, फेवर्स को छोड़ के, आप प्लीज़ अभी भी जो टाइम हमारे पास इस टूर्नामेंट के अंदर बचा, जो मैचेस बचे हैं, आप प्लीज़ उनके लिए वो चेंजेस कर लें। ठीक है, तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम एज अ फैंस कि ऑब्वियसली हम उनके लेवल पे तो हैं नहीं कि उनके लेवल पे क्रिटिकल थिंक कर सकें या क्रिकेट को उतना समझ सकें, हम नॉर्मल फैंस हैं, लेकिन स्टिल हम इस वजह से बात करते हैं कि जो हम देख रहे होते हैं सही है, थोड़ा बहुत हम लोग डाटा एनालाइज कर लेते हैं। तो उसी की बेस पे हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि if there are any changes that can possibly be in the favor of Pakistan cricket team, in the improvement of Pakistan cricket team, so that they can perform well in the remaining matches of tournament, and fortunately लाइक वो आगे भी प्रोसीड कर जाए टूर्नामेंट में, लाइक सुपर 8 पे सेमी, तो प्लीज़ आप वो चेंजेस अब कर लें। इससे आप प्लीज़ वो जो आपकी दोस्तियाँ, यारियाँ, फेवरिज्म, बायस, प्लीज़ उससे ज़रा बालातर होकर एक बार सोच लें, क्योंकि बात अगेन वहीं पे आती है कि 25 करोड़ अवाम है, बल्कि ज़्यादा ही है इससे अब, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पोर्ट है, तो जब टीम हारती है तो ऑब्वियसली दिल दुखता है, ठीक है,
हारने के बाद जब हम पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, या कोई इस तरह का हम कोई सेशन करते हैं, तो कोई हम उस टाइम खुश नहीं होते, या कोई उस टाइम यही होता है कि अच्छा आज मज़ा आ रहा है, इस तरह से ऑब्वियसली स्क्रीन पे हम इस तरह शो कर रहे होते हैं, चलो ठीक है, लेट इट गो, अगली बार जीत जाएंगे, लेकिन डीप इन साइड वी आर ऑल हर्ट एंड वी आर ऑल फीलिंग वेरी डाउन। तो अगेन, once again रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़ मेक द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड, एंड फ्रॉम आवर साइड वी विल फुली सपोर्ट द टीम। हमारी दुआ बॉयज़ के साथ है अभी भी, आजम खान, बाबर आजम, एवरीवन, ऑल द बॉयज़, मतलब डिस्पाइट द रिजर्वेशंस एंड ऑल, वी स्टिल बिलीव कि आप 15 के अंदर पोटेंशियल है कि आप लोग इंडिया को पॉसिबली हरा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ये बॉटम 5 टीम इस तरह से है, टीम में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, ठीक है। आप लोग ही पहले फाइनल्स के अंदर पहुंचे हैं, आप लोग ही पहले सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे हैं, आप लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। ये तो ये तो कुछ जो है ना, इंटरनल मैटर्स की वजह से, एक्सटर्नल मैटर्स की वजह से टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन स्टिल अगेन उसी पॉजिटिव नोट में एंड करूंगा कि अभी भी टाइम है कि आप नेसेसरी चेंजेस कर लें, ताकि हम लोग टूर्नामेंट में आगे जा सकें, हम लोग टूर्नामेंट प्रोसीड कर सकें। और अबव ऑल हम चाहते हैं कि जिस टीम पे अभी हम तनकीद कर रहे हैं, हम कल को इसी टीम को प्रेज कर रहे हों, बल्कि जब ये वापस आई यूएस से ट्रॉफी लेके, तो हम ही सारे इनको एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हो कि हाँ भाई हमारी टीम आई है, हम फख्र से बता सकें, हम जगह जगह वो कर बोस्ट कर सकें कि हाँ भाई ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। With this being said, I'd like to close the podcast 3. So see you all in the next podcast. Thank you so much. बाय। Bye.